हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तामन जारी रखिएगा। मेरी कहानियों को पसंद करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपका तामन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे हिदमत है जिन ज़्यादा, किस नंबर 10 10। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें। सब अभी तक डरी हुई थी, न सहमा भी, नाजो भी, और नीलम तो बिल्कुल वैसे चिपटी हुई थी, ऐसे चिपटी हुई थी कि जैसे उसकी आंखों में खौफ ही खौफ था। तब बिल्लू ने कहा, नीलम, हो सकता तुम्हारा वहम हो सकता तुम्हारा वहम हो। ये बच्चा, मासूम बच्चा, इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकता, इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकता। देखो ना, फ्रिज के सामने स्टूल है, होता ना कोई चीज पड़ी हो, कुछ भी नहीं है, और वैसे का वैसे सोया हुआ है। नहीं यार, नहीं यार, मैं कैसे बोल सकती हूँ? जो मंजर मैंने देखा है, कैसे बोल सकती हूँ? आंख खुली थी, मेरी आंख खुली थी। ये सहमा नाद गहरी नींद सोई हुई थी। ये बच्चा उठा था, इसको उठते हुए मैंने खुद देखा था। चक्कर लगाए थे इसने, कभी उधर जा, कभी उधर जा, कभी उधर। मेरी नजरें इसके ऊपर ही थी। कैसे मैं इसको झूठ कह सकती हूँ? कैसे इसको वहम कह सकती हूँ? चलता हुआ ये फ्रिज के पास गया था, और वो वाला बेंच, वो वाला स्टूल खींच के ले आया। लेकिन इतनी ताकत इसमें थी, 1 मिनट से पहले पहले इसने वो स्टूल खींच लिया और छलांग लगाकर इसके ऊपर खड़ा हो गया। फ्रिज खोले, ये अंदर का मंजर देखने लगा था, फ्रिज में क्या क्या पड़ा है, क्या क्या नहीं पड़ा। तब इसने गोश्त उठा लिया और खाने लगा, खाने लगा। मैं डर गई थी, डर गई थी, यूं जैसे अजीब सा मंजर देख लिया हो, अजीब सा मंजर देख लिया हो। नीलम, हो सकता बिल्लू से ही कह रहा हो, ये वहम हो सकता है। देखो कितना मासूम है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। प्यारा तो है, नीलम बोली, प्यारा तो है, लेकिन तुम जानती है इसको, पुतैश को, क्यों मरी थी वो? तारा क्यों मरी थी? ये इतना वजनी पैदा हुआ था, 8 किलो इसका वेट था। पैदा होते ही बस वो बर्दाश्त ना कर सकी थी, मर गई थी। एक तो उसके अंदर रगों में खून ना था, जो उन दरिंदर ने चूसते रहे थे, जो हमारा भी खून चूसते रहे थे। तो और इतना इतना वजनी पैदा बचा करके, बस उधर बच्चा पैदा हुआ, उधर वो खुदा को प्यारी हो गई। ये तो तुम्हारी बात सही है नीलम, तुम्हारी ये बात सही है कि वाकई ये सभी बच्चों से हट के पैदा हुआ था। बच्चे, ठीक है, हमने भी देखे हुए हैं बच्चे, पैदा भी किए हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा, इतना इतना बड़ा इसका कद था, इतना शेर मुंह, इतना बड़ा बाली था। मर गई, वाकई मर गई थी वो। लेकिन मुझे अभी तक
पता नहीं क्यों यकीन नहीं आ रहा, क्यों यकीन नहीं आ रहा कि ये जैसे भी है, जैसे भी है ठीक है, ये तो मैं मानती हूँ। ये तो सारे घर वालों को पता है कि ये बच्चा उस नीलू का ही था। इसकी देखो नीली नीली आंखें हैं इसकी भी, बाप पे गया है ये, वही हुस्न लिया है जो उसका था। और तुम जानती हो कि ताहरा, जब इससे मिलाप उसने किया तो वो उसके अली भाई से उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। इसके साथ ही पास अक्सर देखा करती थी, अक्सर देखा करती थी हम उन लोगों को, उन दोनों को। हमें दिलचस्पी ना रही थी, हालांकि हम बीवियां थी उसकी, हमारे साथ दिलचस्पी ना थी। उसके साथ दिलचस्पी बढ़ गई, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई, उसकी भी बढ़ गई थी। और अली भाई देखता रहता, देखता रहता, उसकी बेवफाई को याद करने लगा कि बदल गई, वो भी बदल गई। वो भी इन हुसन परस्त में उसका भी नाम शामिल हो गया था, जैसे हमारा हुआ था। हम भी तो बदल गई थी। ये किरण, सबा, मैं और समा, तुम सभी एक नज़र में ही बस ये समझ लिया था कि यही हमारे अपने हैं, यही हमारे अपने हैं। सही कहता है बिल्लू कि नूर में वो चीज़ ना रही थी, वो चीज़ ना रही थी। ठीक है, उसने बता दिया है, सभी कुछ बता दिया है, लेकिन वो चीज़ ना थी जो कभी बिल्लू को लेकर आती थी, जो कहती थी। बदल गई थी वो भी। तो छोड़ो उन बातों को, क्या रखा है इन बातों में। जो होना था हो गया, गलती पर हम थी, सजा इसकी मिली है, और बिल्लू ने खूब सजा दी है हमें। अपना बनाकर भी हमें गैरों वाला सलूक किया उसने। कैसे नक्शा बोली वो, कैसे वो नक्शा बोले जो उसके जिन में सवार हो गया था, जो उसके दिल में सवार हो गया था कि हम पे क्या कुछ करती थी, इतना कुछ करती थी। नूर से मिलने के लिए ऐसे ऐसे जतन करती थी कि वो क्यों उसके पास जाता है, क्यों उसके पास जाता है। हम काफ़ी हैं, कम हैं क्या? हसीन हैं, स्मार्ट हैं, सभी कुछ है, सभी कुछ सही कहती हो, सभी कुछ सही कहती हो, लेकिन छोड़ो उन बातों को। क्या सोचेगा अली, ये बिल्लू क्या सोचेगा अब कि हम बहकी हुई औरतें हैं, बहकी हुई औरतें हैं। चाल चलन हमारा सही नहीं है। कुछ सही ना था, ये तो मुझे पता है कि किसी के पास सही नहीं था। चाहे हमारी माएँ थीं, आंटियाँ थीं, जो भी थीं, उनकी लपेट में आ गई थी, उनकी लपेट में आ गई थी। कोई किसी को माफ़ ना करते थे, किसी को माफ़ ना करते थे, किसी की उम्रों का लिहाज नहीं करता थे। सबसे ज़्यादा ये जो लड़कियां थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, सबसे ज़्यादा प्यार की थी, अजियतनाक मौत उनको मिली थी। सबा को, किरण को। किरण भी उसके लिए बस पागल हो गई थी, उसकी दीवानी बन गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा इसको नोचा गया था, इसके जिस्म को बस लहू लहान किया गया था। कोई जिस्म का हिस्सा ना था कि जहाँ उसने काटा ना हो, अपने दांतों से न काटा हो, चीखती थी वो। सबा का भी हाल था। इसने भी बस फख्र महसूस किया था, फख्र महसूस किया था नीलू को अपनाकर, शीलू को अपनाकर फख्र महसूस किया था। लेकिन क्या हाथ है, किसी के हाथ कुछ नहीं आया, स्वाय मौत के कुछ ना आया। इतनी मौतें हुई, इतनी मौतें हुई, इतनी मौतें हुई। हाँ, अपना ही काम आया था। जिसको हमने ठुकरा दिया था वही हमारे काम आया था।
जिसको हम भूल गई थी वही हमारे काम आया था। ये नीलू बिल्लू बिल्लू ये ना पहुंचता तो तब, अगर ना पहुंचता तो शायद हम भी जिंदा ना होती, हम भी जिंदा ना होती। चलो लड़कियां छोड़ो इस बात को। ये नीलम ने कहा था, वो अभी बाहर गया है, सोचों में पड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, बच्चे के बारे में सुन के वो उलझा हुआ है। अगर तुम्हारी बातें उसने सुन ली, तुम्हारी बातें सुन ली, तो उसके दिल में मजीद नफरत पैदा हो जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है तुम भूल गई थी, सभी कुछ हो कर दिया था, लेकिन बातों को दोहराओ मत, डराओ मत। जो होना था हो गया। हाँ नीलम क्या करें, क्या करें। जब बातें शुरू होती हैं तो फिर निकलती जाती हैं, निकलती जाती हैं। जिस तरह बिल्लू के दिन में, इसकी सोचों में बस हमारे चेहरे हैं, घिनौने चेहरे हैं, हमारे बदलते रूपों को देखा है इसने। हमारी वो बातें भी ऐसे नहीं है, इसको याद है सभी कुछ। देखो तुम्हारे करीब है वो, हम तो सिर्फ नाम की बीवियां हैं, नाम की बीवियां हैं। तुम इसके दिल में समा गई हो, प्यार करने लगा है तुमसे। हाँ शायद तुम्हारी ये बात सही है, मेरे ज़्यादा करीब है, मुझे ज़्यादा टाइम देता है। देखो तुम्हें भी टाइम देता है, तुम्हें भी टाइम देता है। लेकिन लेकिन ये मैं बात बता दूं कि ये मेरा वहम नहीं है। बच्चे में कुछ है ना, कुछ है, ऐसा है। बाप का इसने असर लिया है, बाप का ना इसने इसका असर लिया है। मैंने जो हरकत देखी है बता दी है। हमें मोहतात रहना चाहिए इस बच्चे से। नहीं नीलम नहीं, देखो कोई भी उसकी देखो वो खेल रहा है, मगन है अपने खेलों में। कोई ऐसी बात नहीं, मैं तब से, जब से तुमने बात बताई है तब से मेरी नज़रें इसके ऊपर ही हैं कि शायद कोई ऐसी हरकत करे, कोई ऐसी हरकत करे जो मेरी सोचों से हट के हो। लेकिन नहीं, इसमें वो नहीं बात है, वो बात नहीं है। हफ्ता 10 दिन गुजर गया था, लेकिन बच्चे में ऐसी कोई बात नजर नहीं आई थी। तब उसको वहम समझ लिया गया था, वहम समझ लिया गया था। और नीलम ने कह दिया था, हो सकता मेरा वहम हो सकता मेरा वहम हो। जिंदगी का सिलसिला चलने लगा था। बिल्लू घर में आता तो बस उसी बच्चे से, शेरू से खेलने कूदने लग जाता। वो ऐसे लड़ते थे आपस में, ऐसे लड़ते थे। बिल्लू अगर उसके बाल पकड़ता तो वो भी खींच लेता बाल, टकरे मारता था वो। दूर दूर से छलांगे लगा के उसके ऊपर छलांगे लगाता था बिल्लू के ऊपर। बिल्लू हंस हंस के पागल हो जाता था, पागल हो जाता था। बिल्लू से प्यार करने लगा था, प्यार करने लगा था। जहां भी जाता बच्चे को उठा के लेके जाता और आन के बताता था कि जो भी इस बच्चे को देखता है, जो भी इस बच्चे को देखता है, बस इससे प्यार करने लगता है। कई औरतों ने इससे प्यार किया है, चुम्मा है, अपनी गोदों में उठाकर चुम्मा है। और कहती थी कि काश ऐसे हमारे बच्चे हों, इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने हुसैन बच्चे। लेकिन क्या था अंदर, क्या था उसके, किसी को पता ना था। आज भी ये पता नहीं बिल्लू कहाँ चला गया था। सुबह से निकला था, अभी तक वापस नहीं आया था। बिल्लू उनके पास चला गया था, नाजिया के पास, चंता के पास, समा उसके शमा के पास। वो छोटी ना रही थी, अब बड़ी हो गई थी।
17 साल 18 साल की हो गई थी। इतनी प्यारी इतनी प्यारी इतनी हुसैन हो गई थी कि बिल्लू बस देखता रहा था, उनको देखता ही रहा था। और ऐसे ऐसे ऐसी नजरों से देखने लगी थी। आ गई याद इसको, शमा देखो इसको याद हमारी आ गई है, कितने सालों बाद अब हमारे पास लौटा है। हाँ बिल्लू बैठो। फिर खुद ही खिदमत करने लगी थी। कभी चाय लेके आती, कभी कुछ लेके आती, कभी कुछ लेके आती। वो बस उनको देखता जा रहा था, देखता जा रहा था। और नाजिया से कहा था कि नाजिया, ये बच्चियां मासूम बच्चियां अब मासूम नहीं रही, जवान हो गई, फुल जवान हो गई हैं। हाँ तो क्यों ना होती, हम बूढ़ी हो गई हैं तो ये जवान नहीं हो तो और क्या करें। लूट लो जवानी के मजे, लूट लो। तुम तो यार तुम गलत बात कर देती हो, गलत बात कर देती हो। मेरे कहने का मतलब कुछ और होता है, तुम और बात कर देती हो। वो हंस देती थी और कहती थी यार तुम्हारा इंतज़ार करती हैं, आज भी तुम्हारा तो इंतज़ार करती हैं। इनके दिलों में बस तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारी मोहब्बत है। सभी औरतें तुम्हारी बहक की थी, उन दोनों को देख कर बैठ बह गई थी, उनके बस आशिक बन गई थी। लेकिन ये दोनों उनको देखने के बावजूद उनकी ना बनी थी। उन्होंने कोशिश की थी इनको भी बस अपने काबू में करने की। ये दोनों काबू ना आई थी, काबू ना आई थी। ये ऐसी बात थी जो बिल्लू के दिल को इंतहाई अच्छी लगी थी। तब वो चंदा के करीब हुआ, उसको गले लगाया और अपने हाथों में उसका चेहरा पकड़ के देखने लगा था, गौर से देखने लगा था। क्या है तुम्हारे दिल में, क्या है तुम्हारे दिल में? हाँ मेरे दिल में वही है, वही। तुम्हें याद है वो आम का दरख्त, याद है तुम्हें? शादी में गए थे, आम के दरख्त के नीचे खड़े थे, मैं भी आ गई थी, शमा भी आ गई थी। वो मंत्र नहीं बोले थे हम मंत्र नहीं बोले। उसी वक्त तुम्हारी दीवानी हो गई थी, उसी वक्त तुम्हारी दीवानी हो गई थी। लेकिन तुम्हें भी शायद हमने सुकून दिया था, इंतहाई सुकून दिया था। तुम सोच भी ना सकते थे कि हम बच्चियां होके तुम्हें बर्दाश्त कर लेंगी। तुमने ये लफ्ज़ बोल भी दिए थे और हमने कहा था कि बिल्लू हमें डराओ ना, जो कुछ करना है करते जाओ। हम ऐसी चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। हजारों लोगों को देखा है, बस बचपना था, अपनी कहानियां तुम्हें सुना दी, अपनी कहानियां सुना दी और तुम्हारे दिल से उतरती गई। तुमने फिर हमें लिफ्ट ना कराई। कई साल बाद आज तुम आज तुमने मुझे देखा है गौर से, मेरे गौर से देखा है, मेरे करीब हुए हो। अच्छा लगा है मुझे, अच्छा हुआ लगा है मुझे। और फिर साथ ही वो अपनी हरकतों पे आ गई थी और उसको देख कर नाजिया जैसे तड़प सी गई। चंदा ये क्या, चंदा ये क्या? हाँ क्यों इसके लिए दुआनी थी, क्यों देनी थी? ये इंसानी दुनिया से, इंसानी लोगों से हट के था। देखो इसको, फिर क्या था? फिर
सबसे पहले नाजिया काबू आई उसकी। नाजिया ने अपने आप को पेश किया और ऐसे करीब हुई, ऐसे करीब हुई कि बस उसके अलावा किसी से चेहरा याद ना रहा था, किसी का चेहरा याद ना रहा था। चंदा की भी हालत थी, शमा की भी ऐसी हालत थी। वो शुरू हुआ तो हुआ न छोड़ा उसने, और छुड़ाना चाहती भी न थी। एंड तक देखते रही थी। जब खुद ही थकी थी, खुद ही थकी थी, उस वक्त तक न छोड़ा था जब तक हाथ न जोड़े थे। तीनों ने ऐसा किया था, हाथ जोड़े थे, तब जाकर उसने छोड़ा था। और नाजिया तो जैसे उसके पाँव में बैठ गई थी। बिल्लू, मैं तुम्हें आम इंसान समझती थी, आम इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो कमाल के हो, कमाल के हो। हाँ यार, ऐसा ही है। ये बच्चियां सबसे पहले ये मेरे करीब आई थी शादी में। सबसे पहले ये करीब आई थी, और फिर वो नैला, सैमा, सबा, किरण, नाज, ये मेरे करीब आने लगी थी। ये मेरी गई, उनको तो मेरी ताकत का पता था, उनके लिए मैं लड़ा था, सभी को जानती थी। वो शायद मेरे हुस्न पर मार बैठी थी, लेकिन उनका प्यार सही ना निकला था। पता चल गया था, 1 साल के अंदर ही पता चल गया था। जब वो दोनों मेरे दोस्त आए थे, बदल गई थी वो। उनको मेरा चेहरा फीका फीका लगने लगा था, मेरा हुस्न फीका फीका लगने लगा था। और मैंने खुद सुना था, उनकी ज़ुबानों से सुना था कि बिल्लू तो इनको सामने कुछ भी नहीं है, बिल्लू तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये जितने हसीन हैं, जितने हसीन हैं, बिल्लू का हुस्न फीका फीका पड़ गया है। ये हुस्न परस्त औरतें हैं, आज भी मेरे पास है, मेरे पास हैं, लेकिन वो चीज़ मेरी पास नज़रों से हटती नहीं है, हटती नहीं है। वो सोच मेरे लिए नूर के लिए थी, खुद नहीं, अपने ही बस उसी सोचों ने, उसी बेवफाई ने उसने बस मौत को गले लगा लिया। जो मुझसे तलाश करना चाहती थी वो मिला ना था उसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा नूर ने मुझसे वादे किए थे। वही मेरे लिए बस लड़ती थी, मेरी हाथ लड़ती थी, कहती थी क्यों, क्या लेने जाते हो, उन लड़कियों के पास क्या लेने जाते हो, मैं हूं तुम्हारे लिए, बस मैं हूं तुम्हारे लिए। लेकिन ऐसी बदली थी। नाजिया, बल्किस बेगम, इसको मैं नहीं बोल पाऊंगा, इसको बोल नहीं पाऊंगा। जो सुकून इसने मुझे दिया था, जो सुकून इसने मुझे दिया था, कि शायद किसी में ना मिल सका। बिल्लू, अब तुम्हें नाजिया से सुकून सुकून मिलेगा, चंदा से सुकून मिलेगा, शमा से सुकून मिलेगा। इनके प्यार में जब डूबोगे ना, तो सुकून सुकून हासिल करोगे। और यूं समझ लो कि मैं दूसरी नीलम हूं, दूसरी नीलम हूं। वो मेरी कज़न है, वो मेरी फूफो की बेटी है। हाँ, जानता हूं, तुम्हारे रिश्तों को जानता हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम्हारी बातें घर में होती रहती थी। बहरहाल बिल्लू, उसने बिल्लू के गले में बाहें डाल दी थी। अब जो कुछ हासिल करना है, जो कुछ हासिल करना है, मुझसे हासिल करो। तुम चाहते ना, तुम्हें हमें गंदगी में देखना नहीं चाहते, तो आज के बाद ये गंदगी हमारी खत्म।
बस ये किराए की कोठी है, छोड़ देती हैं इसको, तुम्हारी हवेली में आ जाती हैं। हाँ, ये सही बात की तुमने, सही बात की है तुमने। तो तुम्हारी गंदगी ने मुझे दूर किया हुआ है, तुम्हारी गंदगी ने मुझे दूर किया हुआ है। बस अब दूर नहीं होने दूंगी। हम भी औरतें हैं, जिंदगी गुजारना जानती हैं, किसी को अपनाना चाहती हैं, हमारे अंदर भी मोहब्बतें होती हैं। जैसे चिंता के दिल में, शमा के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हुई है। इतने साल गुजरने के बावजूद तुम्हें भूल नहीं सकी। बस एक ही इनको, इनके एक ही मंजर याद था, वो बाम के दरख्त के नीचे जो कुछ हुआ था, इनको याद था सभी कुछ। फिर दूसरे दिन ही उसी रात बस वेले हुए अपनी कोठी को खाली कर दिया। सामान जितना भी था, फैंसी किस्म का सामान था, सारा ट्रकों के ऊपर डाल के बस बल्कि इस बेगम के हवेली में की तरफ जाने लगा। ये भी आ गई थी गाड़ी, अपनी गाड़ी में बैठ के आ गई थी। और नाज के लिए, समा के लिए ये अच्छी खबर थी, नीलम के लिए अच्छी खबर थी कि वो आगे रौनक तो लग गई। अब रौनक लगेगी, अब मज़ा आएगा, वो मज़ा आएगा। वो शेरू तो जैसे वो भी, उसको तो अपनी आते हैं बस। अब जिसको भी देखता उसके करीब हो जाता, जैसा नीलम के करीब था, चंदा के उसके सैमा के करीब था, नाज के करीब था, इसी तरह नाजिया के करीब हो गया। और मिनटों लम्हों में उसका दूध पीने लगा। पागल हो गई थी, हंस हंस के पागल हो गई थी। नीलम ये क्या है, नीलम क्या है। हाँ हाँ, अब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा इसका, ये क्या है। कंजर है ये, कंजर ऐसे करता है, सभी के साथ ऐसे करता है, पागल हो जाता है ये, छोटी उम्र में पागल हो जाता है। वो नाजिया हंसती जा रही थी, हंसती जा रही थी, बार बार उसका मुंह चूमती जा रही थी, बार बार मुंह चूमती जा रही थी, और कह रही थी और बेटो, बेटा और शौक पूरा करो अपना, और शौक पूरा करो। उसने सभी को पागल कर दिया था, सभी को पागल कर दिया था। हंस हंस आके बिल्लू आ गया, तभी उसने, तभी ना उसने छोड़ा था, बल्कि नाजिया ने खुद ही कहा था, बिल्लू यार देखो, बिल्लू यार देखो इसको, जब से हुई आई हूँ एक ही काम में से शुरू किया हुआ है, ये देखो। बिल्लू बस पागल हो गया, हंसता जा रहा था, और उसको बालों से, बच्चे के बालों से पैंक खींच लिया था पकड़ के, बदमाश कहीं का। ये कौन है तुम्हारी, कहाँ क्या लगती है, क्या लगती है। ऐसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है, बस बच्चा ने, उसने बाल पकड़े थे, छुड़ा के फिर नादिया की तरफ, नादिया की तरफ भागा था, फिर पकड़ लिया था। बस ऐसा मंजर था, ऐसा मंजर था तक हंसते जा रहे थे। ये मंजर देख रहा, चंदा ने भी ऐसी हरकत कर दी। शेरू मेरी तरफ देखो, इतने प्यार से उसने दिखाया, इतने प्यार से बुलाया था कि शेरू ने उसको तरफ देखा, उसने भी अपनी बदतमीज उठाई थी। वो उसके पागल हो गया था, भागा था उसकी तरफ। बस हर कोई हंस हंस के पागल होता जा रहा था, हर कोई हंस हंस के पागल होता जा रहा था। और नाजिया ने कह दिया, शेरू हम ये सभी काट के ना इधर लटका देती हैं, लटका देती हैं, फिर शौक पूरे करना अपना। कंजरी कहेंगी, कंजरी कहेंगी, ये नीलम ने कहा था।
तुम्हारी हरकतें वैसी हैं, तुम्हारी बातें वही हैं। नहीं नहीं, इसका शौक तो पूरा करना ना बच्चे का। पता नहीं हम किसी फंक्शन में जाएं, ये पीछे से तरस रहे। क्यों शेरू, सही है ना? उसको ऐसी बातों का पता ना था, वो तो बस अपने शौक पूरे करता था। किसी ने, नीलम ने ना बताया था, किसी ने ना बताया था कि ये जो वाकया हमने वो हम बीता था, किसी ने ना बताया था। हाँ, उनके आने से रौनक लग गई थी, कोई वाकया ना हुआ था। सभी ने इसको वहम समझ लिया था, सभी का प्यार फिर शेरू के अंदर आ गया था। फिर उसी तरह शेरू के अंदर आ गया था कि एक मासूम बच्चा ऐसी हरकत नहीं कर सकता जैसी नीलम ने बताई थी। नीलम मिनटों दिनों में, नाजिया मिनटों दिनों में इतनी फ्री हो गई थी, इतनी फ्री हो गई थी कि यूं लगने लगा था कि जैसे ये भी तीनों उसकी बीवियां हैं। ऐसे लगी थी। इसकी दोस्ती उसके साथ हो गई थी, नीलम के साथ हो गई थी, अपनी कजन के साथ हो गई थी। ये दोनों इकट्ठी रहती थी। चंदा, शमा, नाजिया, नाजो और समा, ये इकट्ठी रहती थी। ये अपने शुगलों में पड़ी रहती थी, वो दोनों अपने शुगलों में पड़ी रहती थी। हाँ, बिल्लू के लिए बस अब दो चेहरे सामने आ गए थे। नीलम की मोहब्बत, नासिया की मोहब्बत। एक जैसी उम्रें, एक जैसी उम्रें थी। 35 साल के करीब इनकी उम्रें थी। 25 साल की वो पहले थी, अब बड़ी लगने लगी थी, बड़ी लगने लगी थी। उसने पूछ लिया था कि बताओ अपनी अपनी उम्रों के बारे में बताओ। तो नीलम ने कहा था, बिल्लू, बिल्लू यार, मत पूछो, मत पूछो। वो ही ना कि हमें बूढ़ी समझ के बस छोड़ दो। हाँ, अली भाई के, उसके हम से छोटी हूँ। 10 साल छोटी थी उसके, 10 साल छोटी थी। वो 40 का था, तो यूं समझ के मैं 30 की हूँ। ये भी 30 की है। हमारी दोनों उम्रों की दोनों दोनों की उम्रें एक जैसी हैं। ये लग बात थी, ये शहर में आ गई थी। ये लग बात थी, ये शहर में आ गई थी। इसको घर में कोई पसंद नहीं आया था। मुझे अली का भाई पसंद आ गया था, मैंने उससे शादी कर ली। ये शहर में आ गई थी, किसी शहरी बाबू से शादी कर ली थी इसने। फिर शहरी ज़िंदगी में ऐसी खोई कि वापस जब भी जाती, 1 या 2 दिन के लिए जाती, भाग आती। शहर की आदत इसको पड़ गई थी। शहर में रहना पसंद इसको हो गया था। किसी को ना पता चला था कि शहर में क्या करती है, क्या करती है। हाँ, एक ऐसी ने बात बताई थी कि मेरा अपना कारोबार है, मैं अपना कारोबार करती हूँ उधर। मेरे शोहर ने मुझे कारोबार करवा के दिया हुआ था। हालांकि शोहर इसका राना था। 1 साल बाद ही फारग हो गई थी, तलाक ले दी थी इसने। शायद वो इसकी हरकतों से उसने खुद ही तलाक दे दी थी। इसको ऐसी लत पड़ी थी, ऐसे मर्दों की लत पड़ी थी कि जिसमें गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई। यहाँ तक है फिर एक ऐसा बंदा इसको मिला, एक ऐसा बंदा मिला जिसको दोस्त भी कहती थी, यार भी कहती थी। वो इसके लिए लड़कियां ले गया था। फिर जिंदगी का सिलसिला उसने ऐसे चला लिया था, ऐसे चला लिया था।
ऐसे चलने लगा था। बस दिन गुजरते जा रहे थे, हंसी मजाक जारी था। रौनकें लगी हुई थी। चंदा की भी सुनी थी, शम्मा की भी सुनी थी। पूरा पूरा वक्त देता था उसको, एंजॉय करता था। और चंदा तो उसको चेहरा हाथ में पकड़ के बस एक ही लफ्ज बोलती थी, बिल्लू लेट आए दुरुस्त आए, आ तो गए ना तुम हमारे पास, आ तो गए ना हमारे पास। इंतजार करती रही करती रही करती रही। बिल्लाहर तुम्हारे करीब हो गई। सच सच बताओ, हम में सुकून है कि नहीं है? हाँ है तुम में सुकून। शमा में भी है, नाजिया में भी है। मिलता है सुकून, क्यों नहीं मिलता? सुकून है तुम में। बस हम तुम्हें इसी सुकून में रखना चाहती हैं, इसी सुकून में रखना चाहती हैं। इसी में जाता हूं, कभी बाहर नहीं दिखता, कभी बाहर नहीं दिखता मैं अब। तुम मेरी अपनी हो। और फिर ऐसे वक्त गुजरने लगा था। आज तो उसने भी देख लिया था, सैमा ने भी देख लिया था। नाजिया ने भी उसको तो नाज ने भी देख लिया था। बच्चे की हरकत को देख लिया था। आज उसको बात जो उसको यकीन हो गया था कि नीलम ने जो बात कही थी सही कही थी, सही कही थी। बच्चा छलांग लगा के नीचे उतरा था बिस्तर से। उनको पता था कि ये सारी सो गई हैं। हल्का अंधेरा था, हल्की रोशनी थी कमरे में, सभी कुछ नजर आ रहा था। बच्चे का कद बढ़ने लगा था। वो वो एक 1.5 साल या 2 साल का बच्चा ना रहा था, 5-6 साल का नजर आने लगा, उससे भी बड़ा नजर आने लगा। फ्रिज खोली उसने और गोश्त निकाल के बस कच्चा गोश्त खाने का लगा, कच्चा गोश्त खाने लगा था। उसके साथ नशा अंदर आ गया था, बच्चे के अंदर शायद नशा आ गया था गोश्त का। कच्चा गोश्त खा जाता था। ये मंजर उन दोनों ने देख लिया था। सहमान नाज ने दोनों ने मंजर देख लिया और बच्चे ने भी देख लिया। तब बच्चा छलांग लगा के उनको ऊपर आ गया था, छलांग लगा के उनको ऊपर आ था और गले दबाने लगा था, उनके गले दबाने लगा था। वो तड़पने लगी थी इसके हाथों में तड़पने लगी थी। नाज तो भागी छोड़ के और शोर मचा दिया था, शोर मचा दिया था कि बिल्लू देखो, बिल्लू देखो, बिल्लू देखो ये क्या हो गया, बिल्लू देखो ये क्या हो गया है। सभी अंदर है तो बच्चा सुकून से सो गया था, सुकून से सोया हुआ था। और समा अभी तक अपनी गर्दन पर हाथ फेरती जा रही थी, अपनी सांसों को दुरुस्त करती जा रही थी, अपनी सांसों को दुरुस्त करती जा रही थी। और फिर नाज ने सभी कुछ बता दिया, सभी कुछ बता दिया कि बिल्लू भाई कह रहा हूँ, बिल्लू जान, बचा बचा एक खौफनाक किस्म का इंसान, खौफनाक है। ये नीलम सही कहा था, नीलम ने सही कहा था। ये बच्चा नहीं है, बच्चे के रूप में कुछ और है, बच्चे के रूप में कुछ और है। ये 2 साल का बच्चा नहीं है, 6-7 साल का है, अपनी उम्र से बढ़कर है।
6 साल की इसकी उम्र को देखा था, इसमें निखार आया था, इसके चेहरे के अंदर निखार आ गया था, खूब निखार आया था। लेकिन हमारे सामने तो वही मासूम था, वही मासूम था। इसको पता चल गया था, इसने देख लिया हमें, फिर हमारी गर्दनें पकड़नी इसकी, हमारी सांसें, हमारी जिंदगियां छीनना चाहती थी, हमारी जिंदगियां छीनना चाहता था। बच गई हैं, बच गई हैं इसके वार से। बस वे क्या था, खौफो फरास फैल गया था सभी के अंदर, खौफ फरास फैल गया था। बिल्लू अभी तक सोचो में गड़कता कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं इसका। तब उसने तब उसने सभी के सामने सोए हुए बच्चे को उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया था, जोर से दबाने लगा था, जोर से दबाने लगा था। लेकिन फिर छोड़ दिया। कहने लगा इसकी गर्दन ऐसे है जैसे पत्थर है, पत्थर रखा हो। ये मंजर देखकर बच्चा उठा था, एक अजीब सी नजर सभी पर डाली थी, और बिल्लू को बालों से पकड़ कर खींचने लगा था। अजीब सा मंजर था, खौफों में डुबो देने वाला मंजर था। उसके जिस्म पर बस अपने दांत खबोने लगा, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कभी। तब उसने थप्पड़ लगाया था, जोरदार थप्पड़ लगाया था। बच्चा उछलकर दीवार के साथ टकराया, दीवार के साथ जा टकराया। फिर भागता हुआ आया। बिल्लू को फिर बालों को पकड़ लिया उसने, बिल्लू को फिर बालों को पकड़ लिया। फिर वैसे जिस्म पर फिर काटने लगा था। ये मंजर सभी के लिए बस खौफजदा कर देने वाला था, सभी के लिए खौफजदा कर देने वाला था। बच्चा बार बार हमले कर रहा था, बार बार हमले करता जा रहा था। बिल्लू ने दोबारा पकड़कर बस उठा लिया, अपने बालों को छड़ाया, जोर से दीवार के साथ फेंक दिया। वो अब की बार बिल्लू के पास नहीं आया था, दरवाजे के साथ दरवाजे को खोल के भाग गया, बाहर भाग गया था। अंदर खौफो खरास फैला हुआ था। सभी लड़कियां खौफ में डूबी हुई थी, खौफ में डूबी हुई थी। तो साथियों, आज का मंजर कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।